सब लोग ध्यान से सुनेगा वचन जी। और इससे पहले प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सब मेरे साथ प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। तुमने प्रभु हमारे पापों के मिटाने के लिए अपना जीवन क्रूस पे बलिदान किया मेरे पिता। यस प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, आज के कहे जाने वाले वचनों के लिए प्रार्थना करती मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, एक वर्ड मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे दास तुम्हें यहाँ से बोले मेरे पिता, तुम्हें पूरे किए हैं मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर जो वचन मेरे पिता तेरे दास यहाँ से बोले हैं मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आज मेरे पिता वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर बहुत से लोग चंगे हुए मेरे पिता परमेश्वर। अंधे देखे, गूंगे बोले और लंगड़े चले मेरे प्रभु जी, और बीमार चंगे हुए मेरे पिता परमेश्वर। यस प्रभु जी मेरे पिता, ये लोग मेरे पिता परमेश्वर वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बने। यस प्रभु जी धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ये लोग मेरे पिता जितने भी मेरे पिता तेरे वचन को सुने मेरे पिता 100 के 100 गुना फल लाए। यस प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। ये सारी दुआ प्रार्थना खुदा यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज का दिन कितने लोग जानते हैं आज के दिन के बारे में? हालेलुया। बाकी नहीं जानते। आज का दिन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, मुर्दों में से जी उठने का दिन है। यीशु मसीह का आज मुर्दों में से जी उठने का दिन। हालेलुया। जिसको पुनरुत्थान कहते हैं। हालेलुया। अब हाथ नीचे कर सकते हैं। जिसको क्या कहते हैं? पुनरुत्थान कहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया। बहुत से फरीसी प्रभु के पास आए और वो कहने लगे कि पुनरुत्थान तो है ही नहीं, मरने के बाद जीवित होना तो है ही नहीं। तुम कैसे कहते हो कि मैं मरने के बाद फिर से जी उठूंगा? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन यीशु मसीह ने उनको समझाया कि हे मनुष्य, जब तक कोई बीज धरती के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो उगेगा नहीं। जब तक कोई बीज धरती के अंदर दफन नहीं किया जाएगा तब तक वो अविनाशी रूप नहीं ले सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। नहीं होता? होता है। आप गेहूं बोते हैं, कुछ भी आप बोते हैं, हालेलुया, उसको क्या करते हैं? जमीन के अंदर छुपाते हैं। छुपाते कि नहीं छुपाते? उसको दफनाते कि नहीं दफनाते? कुछ समय के बाद 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन के बाद वो क्या होता है? ऊपर निकलता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कुछ लोग ऊपर से काट देते हैं उसको, लेकिन वो फिर से क्या होता है? फिर से नीचे से निकल जाता है। हालेलुया। पुनरुत्थान है कि नहीं है? हालेलुया। जी हाँ। तो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक बहन थी, बाइबल में उसका जिक्र है, यूहन्ना की किताब में। उसका भाई मर चुका था। यीशु मसीह से वो उसने कहा कि प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। कि तू विश्वास करती है? कि हाँ विश्वास तो मैं करती हूँ, और मुझे तो इतना, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन मुझे तो इतना ही विश्वास है कि यदि तू अब भी चाहेगा तो अब भी कुछ का कुछ हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन आज हम किसी और बात पे बात कर रहे हैं। किसी और वचन पे हम मनन करेंगे। हालेलुया। जी हाँ, क्योंकि आज दिन है जी उठने का, इसलिए हम यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और वचन 19 पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब द्वार वहां के द्वार संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा तुम्हें शांति मिले।
यीशु आया, द्वार बंद थे, लेकिन यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका था। किस तरह हुआ था? हालेलुया। आइए ये भी हम जान लेते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह जब जीवित था, उसने अपने चेलों के साथ कहा, ये जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाए, पापियों के हाथ सौंपा जाए और वो उसको क्रूस पर चढ़ाए और वो गाड़ा जाए और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जिंदा हो जाए। हालेलुया। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के लिए पहले ही कर दिया था। हालेलुया। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि यीशु मसीह पूरा करने आया था। यीशु मसीह जो आया था वो पूरा करने के लिए आया था। जो उसके विषय में लिखा गया था वो उसको पूरा करने के लिए आया था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए जब वो पानी में गया तो यूहन्ना ने उससे प्रश्न किया कि प्रभु, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन तू मेरे पास आया है। तब यीशु मसीह ने कहा, नहीं, अब तो हमें इसी प्रकार सारी धार्मिकताओं को पूरा करना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह कब्र में बंद था, चेले उसके पास नहीं गए, बल्कि कुछ महिलाएं उसके पास गई। हालेलुया, कुछ महिलाएं उसके पास गई, क्योंकि चेले क्या थे? डरे हुए थे। चेले डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पर चढ़ा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो इसका साथी होगा उसको भी हम क्या करेंगे? क्रूस पे चढ़ा देंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। होता कि नहीं होता? चोर का साथी होता तो उसको ही पकड़ लेते लोग। हालेलुया। व्यभिचारी का साथी होता है तो उससे भी क्या होते हैं? चौकस हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। चेले नहीं गए वहां पर कब्र पर, लेकिन कौन गए? महिलाएं गई। महिलाएं, हालेलुया। जी हाँ, महिलाएं गई। मत्ती किताब में पढ़ेंगे, नए नियम की किताब है, और जिनके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। मत्ती 28 में लिखा है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान था, उज्जवल था। उसके भय से पैर कांप उठे और मृतक के समान हो गए। तो दूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। कौन कहता है? स्वर्गदूत कहता है औरतों से, महिलाओं से, कि तुम जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वह तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और सीध जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। और देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया। यही सुसमाचार है, कुछ और नहीं है। सुसमाचार यही है, यीशु हमारे लिए मरा, यीशु हमारे लिए मरा और गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। यही सुसमाचार है, और इसी एक लाइन के सुसमाचार पर पूरी बाइबल आधारित है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। केवल इतना विश्वास करना है आपको, ज्यादा लंबा विश्वास नहीं करना, इतना विश्वास करना है, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। केवल इतना विश्वास करना। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और यही सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब है
शुभ समाचार। हालेलुया। सुसमाचार का मतलब होता है शुभ समाचार, अच्छा समाचार। हालेलुया। कुछ लोग दिन को भी क्या कहते हैं, आज दिन अच्छा नहीं है, आज शुभ दिन है, आज ये है, आज वो है। हालेलुया। दिनों को किसने बनाया? किसने बनाया? आपने? मैंने? किसने बनाया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर कहता है प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय में कि जिसको परमेश्वर ने बनाया है, आप हो कौन उसको अशुद्ध कहने वाले? किसी को एक आंख का बनाया परमेश्वर ने, किसी को अंधा बनाया परमेश्वर ने, आप उसको कहोगे तो किसको बुरा लगेगा? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ये उसको बुरा लगेगा जिसने वो उसको बनाया है। आप रोटी बनाती है, बहुत सी महिलाएं क्या करती, बहुत सी का सब बनाती है रोटी। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति उस रोटी में कुछ कमी निकालता है तो कितना बुरा लगता है आपको? लगता है या नहीं लगता? हालेलुया। ऐसे तो परमेश्वर भी है। आप जब किसी व्यक्ति के अंदर कमी निकालते हो, अरे उसका मुंह ऐसा है, उसके कान ऐसे हैं, उसकी आंख ऐसी है, उसका ये ऐसा है, उसका वो वैसा है, वो काला है, वो गोरा है, उसके ये, किसको बुरा लगता है? परमेश्वर को बुरा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा। आप नहीं जानते, जो जानते वो नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 और परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर के हर एक वचन पर क्या करो? विश्वास करो। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, तो और वो हो गया जिंदा। जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं और जिन जिन बातों को परमेश्वर ने किया, जिन बातों को यीशु मसीह ने किया, वो उन सब पर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो उन सब पर भी विश्वास करते हैं क्योंकि उन्होंने किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। मत्ती किताब 8वें अध्याय में लिखा है, जो मेरी ये बातें सुनकर उनको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो शांत करो, इसका बच्चा है। हालेलुया। 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 8 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरी ये बातें सुनकर उनको मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। परंतु जो मेरी बातें सुनता और उनको मानता नहीं है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू रेत पे बनाया। और मैं आई, बाढ़े आई, मैं बरसा, आंधियां चली और उसके घर को सत्यानाश कर दिया। हालेलुया। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पे बनाया। मैं बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली, लेकिन उसके घर को वो गिरा ना सकी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास किया। किस पर? यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्योंकि उसने कहा, यूहन्ना 3:16 का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र संसार को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास ना करे वो नाश ना हो। ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। और आप उसकी योजना के मुताबिक यहाँ पर लाए गए हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, आपको परमेश्वर अपनी योजना में शामिल करना चाहता है। अपने पड़ोसी से कहो, आपको परमेश्वर अपनी योजना में शामिल करना चाहता है। आपसे वो कुछ चाहता है, आप एक हिस्सा हो उसकी योजना का। हालेलुया। आप एक हिस्सा हो उसकी योजना का। हालेलुया। आप ऐसे नहीं आए हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी योजना का एक हिस्सा बनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। जब इंसान ने पाप किया
तो वो परमेश्वर से अलग हो गया। इंसान पछताता था, लेकिन परमेश्वर की दया उस पर नहीं आई। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा, हालेलुया, यीशु ने कहा कि मैं जिंदा हूं और मुझ पर विश्वास करने वाला भी क्या रहेगा? जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। हालेलुया। यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो क्या होगा? जिंदा होगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, फिर भी वो जिएगा, फिर भी वो लिखा है कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह मसीह का जन्म भी नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, किसको जीवित किया? यीशु मसीह को किसने जीवित किया? परमेश्वर ने जीवित किया। जब परमेश्वर यीशु मसीह को जीवित कर सकता है, लेकिन जब यीशु मसीह का आत्मा आप में वास करता है, यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो वो आपकी नश्वर देह को क्यों नहीं जीवित करेगा यीशु मसीह के नाम में? हालेलुया। क्योंकि आप नहीं हो, आपके अंदर कौन है? बोलो, मेरे अंदर यीशु है। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु है। हालेलुया। 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 जिस तरह यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया और यीशु का आत्मा आपके अंदर समाता है, तो परमेश्वर आपको भी क्या रखेगा? जीवित रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। बहुत दुखी थे लोग जब यीशु मसीह मर गया। क्यों? अरे चंगा करने वाला तो मर गया, अब कैसे चंगे होंगे? हालेलुया। शिफा देने वाला तो अब कैसे शिफा पाएंगे हम? हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि चंगा करने वाला तो मर गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। 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 लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह युगान युग जीवता है। युगान युग क्या है? वो जीवता है। जब यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा था तो बहुत से लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। जब क्रूस को लेकर जा रहा था यीशु मसीह, गांव से निकलकर क्रूस को लेकर जा रहा था, तो बहुत सी महिलाएं भी रो रही थी। यीशु मसीह ने कहा, अरे मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो। क्यों? अरे मैं तो 2 दिन की बात है, 3 दिन मैं तो फिर आ जाऊंगा, मेरे लिए क्यों रोते हो तुम? हालेलुया। 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 परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ, यीशु जीवित है। विश्वास करो तो यीशु क्या है? जीवित है। यदि आप क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। उस समय कोढ़ी चंगे होते थे, आज भी कोढ़ी क्या है? चंगे होते। उस समय अंधे देखते थे, आज भी क्या है? आप गवाही सुनते हो यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। उस समय लंगड़े चलते थे, आज भी यहाँ पे क्या होता है? कौन चलाता है? जब है वो जिंदा तभी तो चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि यीशु क्या है? जिंदा है। यीशु क्या है? जिंदा है। और परमेश्वर चाहता है आपको बचाना। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। अभी हमने गीत गाया था। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक रूह बचाई जाए, हर एक रूह बचाई जाए, हर एक रूह बचाई जाए। हर एक बंदा क्या करे? विश्वास करे, क्योंकि विश्वास करेगा तो वो बच जाएगा। हालेलुया। लिखा है विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। यदि वो क्या करेगा? विश्वास करेगा। किस पर? यीशु पर विश्वास करेगा। यूहन्ना 14:1 कहता है, पर यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पर भी क्या रखो? भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। और जैसे ही वे महिलाएं कब्र पे जाती है, वहां पर क्या होता है?
एक स्वर्गदूत ने क्या किया, पत्थर को हटा दिया और सीधे वो उसने एंट्री की, कहा, कब्र में। कौन गया? स्वर्गदूत। पीछे पीछे महिलाएं आ रही हैं, क्या करने के लिए? यीशु मसीह को, क्योंकि वो कहती थी, यीशु मसीह कहता था कि तीसरे दिन में क्या हो जाऊंगा, लेकिन महिलाओं ने सोचा कि जीवित होकर वो वहीं बैठा होगा, हम उसके लिए लेके जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना लेके जाएंगे, उसको खिलाएंगे, क्योंकि 2 दिन हो गए, उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और बाइबल हमें बताती है कि मरियम मगदलिनी और बहुत सी स्त्रियां अच्छे सुगंधित वस्तु बनाकर उसको लेके जाती हैं कब्र पर, लेकिन जैसे ही पत्थर हटा हुआ पाती हैं और वहां पर किसको देखती हैं? खाली कफन को देखती हैं। कफन खाली है, कब्र खाली है, तो वे डर जाती हैं कि कोई तो हमारे प्रभु की बॉडी को चुरा कर ले गया। अरे पत्थर भी ना था आगे। हालेलुया, ताला किसी ने तोड़ दिया। हालेलुया, जब मैं बाहर से आई तो दरवाजे खुले थे और मेरी हृदय की धड़कन जो है वो बढ़ती गई कि आज तो जरूर मेरे घर का सामान चोरी हो गया, क्योंकि ताले टूट चुके। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, होगा कि नहीं होगा? अरे कोई बहन कोई भाई बाहर गया हो और ताला मार के गया अपने घर में, और जब वो वापिस आए और देखे कि ताला तो टूटा पड़ा है भैया, तो क्या कहे, सोचेगा वो कि आज तो घर का सामान सब चला गया। हालेलुया, नहीं सोचा इन महिलाओं ने, लेकिन वो नहीं जानती थी। लेकिन वो वहां पर कौन आया? स्वर्गदूत आया। हालेलुया, जो यीशु की खोज में रहते हैं, स्वर्गदूत उनके पास रहते हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। वो ढूंढ रही थी किसको? यीशु मसीह को। कौन, किसने बताया उनको? यीशु मसीह ने सही रास्ता उनको बताया कि तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? गलील को मिलेगा, क्योंकि वो वहीं रहता था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। जाओ उसके चेलों से कहो वो कहाँ मिलेगा? गलील को मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? गलील को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसने रोगियों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया, हर एक रोगी को चंगा किया। वो उस दिन भी करता था, आज से 2000 साल पहले भी करता था और आज भी करता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। यीशु कैसा है? जिंदा है, और वो युगान युग जिंदा है। युग समाप्त हो जाएंगे, दिन है आज नहीं रहेंगे, पृथ्वी आज है कल नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है एक दिन पृथ्वी को भी वो क्या करेगा? नाश करेगा। सूरज नहीं होगा, क्योंकि जब कलीसिया को परमेश्वर अपने साथ लेके जाएगा स्वर्ग में, वहां पे सूरज का काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का तेज इतना है, वहां पे अंधेरे का नाम नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वहां पर परमेश्वर का तेज इतना है कि वहां पर अंधेरे का काम नहीं है, वहां पे सूरज का भी काम नहीं है, वहां पे पेट का भी काम, क्योंकि एक दिन क्या होगा? ये पेट भी नाश होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह की, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम उसके साथ रहो। हालेलुया, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, क्योंकि जैसा कोई है वो वैसे के साथ ही रहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो? सिद्ध बनो। हालेलुया, विश्वास करोगे यीशु मसीह जिंदा है तो वो जिंदा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, लिखा है जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर क्या किया? परमेश्वर के पुत्र पर क्या किया? विश्वास किया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, और यूहन्ना के 20:19 में लिखा है, चेले क्या थे? डरे हुए थे, द्वार बंद थे, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आया और यीशु मसीह ने कहा कि तुमको शांति मिले, तुमको शांति। इसका मतलब है बेचैन थे, वे डरे हुए थे, क्योंकि बाइबल बताते हैं वो क्या है? वे डरे हुए हैं, वे डरे हुए थे। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, जो डरा हुआ है आज अपनी बीमारी से, अपनी समस्या से, अपनी टेंशन से, मुकदमे से, किसी भी तरह से वो डरा हुआ है,
आज उसके लिए दावत है, वो छूटेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो छूटेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह मरा नहीं, वो क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। वो कल छुड़ाने वाला था, आज भी छुड़ाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, आपको बोलना है कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, मुझे छुड़ाने वाला जिंदा है, मुझे छुड़ाने वाला जिंदा है। और वो सुनता है। हालेलुया। क्या करता है वो सुनता है। हालेलुया। द्वार बंद है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा, गलील को मिलेगा। वो महिलाएं गई चेलों के पास, चेलों को कहा कि तुम्हें पहले कहाँ मिलेगा, वो गलील को मिलेगा। सब चेले इकट्ठा हो गए। हालेलुया। 11 चेले वहां पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। यीशु मसीह वहां पर आया, सारे के सारे चेले वहां पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए कि प्रभु आएगा। और वो यीशु मसीह उनको वहां पे मिलता है, लेकिन वहां पर एक चेला मौजूद नहीं था। वहां पर एक चेला मौजूद, किसी कारण से वो रुक गया था। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह जैसे उनके पास से गया, और यीशु मसीह जब उनके पास आया, यीशु मसीह ने कहा कि तुमको शांति, जो प्रॉब्लम में है उनको शांति, जो टेंशन में उनको शांति, जिनके घर में तूफान चल रहा है उनको शांति, जिनके घर में दुष्ट आत्मा का तूफान चल रहा है उनको शांति, जिनके घर में मुकदमा चल रहा है उनको शांति, जिनके घर में झगड़ा चल रहा है उनको शांति। यीशु मसीह ने सबके लिए कहा कि तुमको शांति मिले। हालेलुया। मिलेगी नहीं, मिले। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन एक चेला वहां पर मौजूद, जिसका नाम थोमा था, थोमा। हालेलुया। एक चेला वहां पर मौजूद, लेकिन जब वो वहां पर आया, बाकी चेलों ने कहा अरे प्रभु तो जिंदा हो गया, तो उसने विश्वास नहीं किया। उसने विश्वास क्या कहा, अरे नहीं, तुम नहीं थे, तुम तो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे तुम तो भाग गए थे, लेकिन मैं था, मैंने उसको दूर से देखा था, वो क्रूस पे, मैंने उसको मरते हुए देखा, तुम नहीं थे। हालेलुया। कैसे उसको मारा गया, मैंने देखा है उसके हाथों की हथेलियों में क्या ठोकी गई, कील ठोकी गई। मैंने देखा उसके पैरों में क्या ठोकी गई, कील ठोकी गई। मैंने देखा उसके सर पे क्या रखा गया, कांटों का ताज रखा गया। मैंने देखा उसकी पसली में क्या मारा गया, भाला मारा गया। तुमने नहीं देखा, मैं ऐसे विश्वास नहीं करता। हालेलुया। उसने कहा कि मैं देख के विश्वास करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा। हालेलुया। पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा उसके हाथों में, उसकी हथेली में छेद है कि नहीं है, या कोई भूत तो नहीं आ गया आपके सपने में। हालेलुया। आपको कोई भूत तो दिखाई नहीं दे गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। या कोई प्रभु का स्वर्गदूत तो दिखाई नहीं दे गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन बाइबल बताती है कि 8 दिन के बाद चेले वहां पर मौजूद थे। क्यों? क्योंकि 8 दिन के बाद चर्च लगता कि लगता, चेले मौजूद थे। हालेलुया। एक दिन थोमा नहीं आया, एक दिन कहां पहुंच गया वो, अविश्वास में पहुंच गया। हालेलुया। अविश्वासी बन गया वो, एक दिन नहीं आया। हालेलुया। अब सोचो कितनी आप छुट्टी मारते हो, कितने अविश्वासी बन जाते हो आप। हालेलुया। कितने पक्के चेले हो। यीशु मसीह का चेला था पक्का वाला, कौन, थोमा। लेकिन एक दिन नहीं आया, वो कहां पहुंच गया, वो कानपुर नहीं पहुंचा, वो हैदराबाद नहीं पहुंचा, वो कहां पहुंच गया, अविश्वास में पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि अविश्वासी लोग कहते हैं कि नहीं हम तो देख के विश्वास करेंगे, देख के। हालेलुया। तुमने कैसे कह दिया बवासीर चलेगी, हम तो चेक करेंगे पहले। हालेलुया। हम ठीक हो जाए तो जाने, हम तो अपने आप को देखेंगे पहले। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। एक दिन नहीं थोमा आया, एक दिन नहीं आया, बस कहां पहुंच गया वो, अविश्वास में। आप देखो कितना छुट्टी मारते हो। हालेलुया। कहां हो आप। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि जब जब आप छुट्टी मारते हो आप अविश्वास में पहुंच जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 20 का 26, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर वही शब्द
यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। लेकिन थोमा क्या कहता था कि मैं जब तक उसकी हथेलियों में उंगली ना डाल लूं, उसकी पसली में हाथ न डाल के देख लूं कि छेद है कि नहीं है, या वैसे ही सर्जरी कर दी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। तब यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख, अपनी उंगली यहाँ ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, देख ले आजा। हालेलुया। आप लोग जाते हैं अपने घर, लोगों से कहते हो यीशु मसीह का बड़ा चमत्कार है महमूदपुर चर्च में। कहाँ है, हम तो जाते रहते हैं। अरे नहीं नहीं है, चल आज देख ले। हालेलुया, चल आज देख ले। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। अविश्वासी नहीं परंतु क्या हो जा, विश्वासी हो जा। और लोग देखते हैं और विश्वास करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यीशु ने कहा तूने तो मुझे देखा है और विश्वास करता है, लेकिन धन्य है मनुष्य जो मुझे बिना देखे क्या करता है, विश्वास करता है। आपने जब प्रोफेसी यहाँ पे होती है, आप विश्वास कर रहे हो कि मैं चंगा हो रहा हूं, तो आप हो रहे हो। बोलो आमीन। जब यहाँ से बोला जाता है कि कैंसर जा रहा है, आपने बोला कि विश्वास है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आप ठीक हो गए। हालेलुया। आपने कहा कि पहले मैं चेक करूंगा, देखूंगा, तो ये कम विश्वास है आपके अंदर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ये विश्वास कैसा है, कम है। हालेलुया, ये विश्वास कैसा है, कम है आपका। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों को डर था, आज भी बहुत लोगों को क्या है, डर है, बीमारी का डर है, कहीं ये बीमारी हमें खा ना जाए। संतानहीनता का डर है, लोग हमें ताने मारते हैं। हालेलुया। कर्जे वालों का डर है। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ यीशु जिंदा है, वो आज जिंदा हो चुका, आपका कर्जा भी चुकाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपको चंगा भी करेगा वो यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास संतान नहीं है उसको संतान भी देगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो मरा नहीं, वो जिंदा हो चुका। हालेलुया। और सब लोगों ने क्या किया, आनंद किया। सब लोगों ने क्या किया, कैसे आनंद किया, उन्होंने आनंद किया, उन्होंने आनंद किया कि हमको बचाने वाला, हमको चंगा करने वाला, हमको शिफा देने वाला, वो तो तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं युगान युग जीता हूँ, युगान युग जीता हूँ, युगान युग जीता हूँ। हालेलुया। धरती खत्म हो जाएगी, धरती पृथ्वी नाश हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह हमेशा जीवता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आप विश्वास करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अब आप कहते हो कि उसके हाथों में तो क्या है, छेद है। हालेलुया। उसके हाथों में क्या है, छेद है। तो हाथ कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे, अच्छे होंगे कि बुरे होंगे। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरे हाथ, लेकिन नहीं। हालेलुया, उसके हाथ अच्छे हैं, क्योंकि उन खून से लिपटे हुए हाथों के द्वारा ही तो आपको शिफा मिली है। हालेलुया। तो बिना खून के हाथ अच्छे हैं कि खून वाले अच्छे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से। बहुत दिन बीते, एक औरत थी और उसका एक बेटा था। हालेलुया। एक ही बेटा था उसका पति नहीं था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और वो उसको खाना बनाती, स्कूल भेजती थी, अच्छे से बहुत प्यार करती थी वो उसको। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा
कि माँ तू मुझे बहुत प्यार करती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और वो उसको बहुत प्यार करती, अच्छा उसको कपड़ा देती थी, अच्छा खाने को देती थी, अच्छा उसको पीने को बहुत प्यार करती थी। हालेलुया। बेटे ने उसकी तारीफ की एक दिन। हालेलुया, क्या की? उसकी तारीफ की। उसने कहा तू माँ तू बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली है, तेरा रंग मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यार करने वाली है तू। हालेलुया। मगर एक बात मुझे क्या है, बड़ी गंदी लगती है। क्या? बोलो क्या? हालेलुया। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे उस औरत के, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था औरत का। हालेलुया। लेकिन उसके हाथ कैसे थे पता आपको? उसके हाथ जले हुए थे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। बेटे ने क्या की? उसकी तारीफ की। लेकिन उसने क्या कहा कि माँ तो मुझे बहुत सुंदर लगती है, लेकिन तेरे हाथ ना, ये तेरे हाथ मुझे, चेहरा अच्छा है, बाल भी अच्छे हैं, कपड़ा भी अच्छा पहनती थी, लेकिन तेरे हाथ ना मुझे अच्छे नहीं लगते। हालेलुया। उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी कि हे मेरे बेटे, पहले मेरे हाथ ये अच्छे थे, पहले मेरे हाथ ये अच्छे थे, तब जब तू छोटा था। एक दिन की बात है, जब तू क्या था? छोटा था, और हमारे छोटा घर था, और हमारे छोटे घर में क्या लग गई? आग लग गई। हालेलुया। हमारे छोटे घर में आग लग गई, और मैं पानी भरने के लिए बाहर गई, और हमारे घर में क्या लगी? आग लगी, और कोई बचाने वाला, मैं बहुत चिल्लाई लेकिन किसी ने नहीं बचाया, और तुझे बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए। हालेलुया। तुझे बचाने के चक्कर में मेरे हाथ, यदि मैं अपने हाथों की परवाह करती तो आज तू मेरे साथ नहीं होता। हालेलुया। बेटा रोने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बेटा रोने लगा और वो कहने लगा कि माँ तेरे बाल तो अच्छे ही हैं, तेरा चेहरा अच्छा ही है, लेकिन तेरे हाथ और भी अच्छे हैं। हालेलुया। तेरे हाथ और भी अच्छे हैं। उसने उन हाथों को क्या किया? चूमा। जिन हाथों से वो घृणा करता था, उन हाथों को उसने क्या किया? चूमा। क्यों? क्योंकि उसने कहा इन्हीं हाथों ने मुझे क्या दिया है? जीवन दिया है। हालेलुया। इन्हीं हाथों ने मुझे क्या दिया है? जीवन दिया है। क्योंकि यदि तू सोचती, उसने कहा यदि मैं सोचती कि मेरे हाथ, मैं तुझे बचाऊंगी तो मैं जल जाऊंगी, तो तू नहीं बचता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। तुझे बचाने के चक्कर में मेरे हाथ जल गए, और यही कारण है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया। वो जो आप बचे बैठे हो ना, गुनाहों से आप आजाद हो, आप चल नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के हाथों को छेदा गया, इसीलिए आपके हाथ बचे हुए हैं। हालेलुया। आपकी जान बची हुई है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्योंकि इन्हीं हाथों, यीशु मसीह ने कहा हाथ के बदले हाथ और दांत के बदले, जो आपने हाथों से अपराध किया वो यीशु मसीह ने अपने हाथों पे, इसीलिए उसके हाथों में क्या ठोकी गई? कील ठोकी गई। जो आपने पैरों से अपराध किया वो यीशु मसीह ने अपने पैरों पे, इसीलिए उसके पैरों में क्या ठोकी गई? कील ठोकी गई। आपने जो दिमाग से पाप किया, गलत बात ने सोची, किसी के विषय में पाप किया, गंदी बातें देखी, हालेलुया, उनके बारे में सोचा, आपने पाप किया, यीशु मसीह ने वो अपने ऊपर, और उसके सर पे क्या रखा गया? कांटों का ताज रखा गया। हालेलुया। उसके पसली में क्या मारा गया? भाला मारा गया। क्योंकि ज्यादा खजाना तो यहीं रखा है। खजाना जो है ना, मन में रखा रहता है। हालेलुया। बुरे विचार, गंदे विचार, बुरी भावनाएं, ये क्या है? सब मन में रखा है। जो मन से अपराध किया यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, और उसकी पसली में भाला मारा गया। हालेलुया। आप बच जाए। हालेलुया। आपको जीवन देने के लिए यीशु मसीह खुद कहाँ चढ़ गया? क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया।
मैं फिर से कहता हूँ, जो लोग विश्वास करते हैं उनके पापों को वो क्षमा करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि उसके जख्मी हाथ बुरे नहीं है, वो और भी ज्यादा खूबसूरत है, परमेश्वर उनको आज आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर उनको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप छूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप आजाद किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहो हे यीशु, तेरे ये हाथ, जख्मी हाथ गंदे नहीं है, ये और भी खूबसूरत हैं, क्योंकि इनके कारण आज हम जिंदा हैं, आज हम चंगे हैं, आज हम आशीषित हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बीमारी कितनी बड़ी हो माने नहीं रखती। हालेलुया। मैं लगता है आपका ऊंचा आमीन यीशु मसीह के नाम में। मैं लगता है आपका ऊंचा आमीन यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप छूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, और छोड़ने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा छोड़ने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जितने आमीन बोले ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर कि मेरा प्रभु मरा नहीं, वो जिंदा हो चुका, आज वो मुझको जीवन देने के लिए फिर से क्या हो गया, आज जिंदा हो गया। अनंत काल ना मरने के लिए वो जिंदा हो गया। हालेलुया, अनंत जीवन उसका। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सब लोग ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा धन्य व्यक्ति जो क्या देख करता है, बिना देखे विश्वास करता है। बहुत से लोग देख के विश्वास नहीं करते। कितनी मिराकल होते हैं यहाँ पर। हर संडे यहाँ पर क्या होते हैं, आप सुनते कि नहीं सुनते? बड़ी बड़ी गवाही सुनते हो, बड़े बड़े मिराकल यहाँ पे आप देखते हो। विश्वास करोगे तभी कुछ होगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को पाना अनहोना है। अब विश्वास करते हो यीशु मसीह मेरे लिए मरा, तो आप पाप नहीं करोगे। हालेलुया। जब पाप करते हैं उनके लिए दोबारा यीशु मसीह नहीं आएगा क्रूस पर चढ़ने के लिए। वो एक बार चढ़ चुका। हालेलुया, वो एक बार क्रूस पर चढ़ चुका है। एक बार उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी, वो दोबारा आपके लिए जान नहीं देगा। हालेलुया। तो उसने कहा कि जब मैंने एक बार आया, मैं एक बार मैंने उब आया, तुम्हें भी एक बार में ही मन फिराना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, एक बार में आपको मन फिराना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोग कहते हैं नहीं नहीं हमको तो बार बार सुसमाचार सुनने का होता है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने कहा तुम एक ही बार में बदल जाओगे। हालेलुया। जो बदलने वाला होगा वो एक बार में बदल जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जो विश्वास करने वाला होगा वो एक बार में विश्वास कर लेगा। जो नहीं होगा विश्वास करने वाला, उसके तो इर्द गिर्द घूमेंगे नहीं आप, तब भी विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले चमत्कार किया, आज वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि आज भी वो जिंदा है। यही तो उसकी खूबसूरती है, यही तो उसकी महानता है। इतने लोग आए, इतने लोग गए, कहाँ गए कोई नहीं जानता। हालेलुया। बड़े बड़े लोग धरती पर पैदा हुए, कहाँ गए कोई नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन यीशु मरा और क्या हुआ, जिंदा हो गया। हालेलुया। और आज कहाँ है? पिता के पास। आपके और मेरे लिए क्या करता है? वो परमेश्वर से विनती करता है। हालेलुया कि हे पिता इन लोगों को बख्श दे, इन लोगों को बख्श दे, क्योंकि इन लोगों ने मुझ पर क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। वो हमारे लिए विनती करता है पिता से। हालेलुया। इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, तुमको क्या मिले, शांति मिले। बीमारी से डरो मत, तुमको क्या मिले, थायराइड से डरो मत, दुष्ट आत्मा से डरो मत, बांझपन से डरो मत,
क्योंकि यीशु मसीह क्या हो गया? आपको आशीष देने के लिए जिंदा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, मत डर, यीशु जिंदा है। वो छुड़ाएगा तुझको, वो छुड़ाएगा तुझको। हालेलुया, हालेलुया। आज एक काम करना है आपको। बोलो करेंगे। बोलो कौन सा काम है? आज आप 2 लोगों को मिलेंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आपको उनसे कहना है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, बोलो करेंगे। हालेलुया। जो करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे गवाही के साथ आएंगे वो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये खुशखबरी आपको उनको भी सुनानी है, क्योंकि यीशु क्या हो गया? जिंदा है। हालेलुया। कहना कि यीशु क्या है? जिंदा है। हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। यीशु मसीह ने कहा, आप मुझे छोड़ सकते हो, आप मुझे छोड़ सकते हो, परंतु मैं आपको नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। आप मुझे भूल सकते हो, आप मत आओ, कोई गल नहीं। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, आपको, है ना? आप नहीं आते चर्च में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर को फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, आप छोड़ सकते हो मुझको, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप भूल सकते हो मुझको, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। ये हो सकता है कोई माँ अपने दूध पे बच्चे पर तरस ना खाए, जैसा कि किताब में लिखा है। ये हो सकता है कोई माँ अपने दूध पे बच्चे पर तरस ना खाए, उसको भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा भी नहीं। हालेलुया। एक बहन का फोन आया मेरे पास। उसने क्या कहा? वो कहती है बार बार मेरे को प्रॉब्लम होती है, प्रार्थना कराती मैं ठीक हो जाती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात। उसने कहा देखो तो सही क्या बात है। मैंने कहा प्रभु ये कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, मैं तुम्हें। तो पता उसने क्या कहा? उसने कहा जी हमें तो छुड़वाए दियो। हालेलुया। पता क्या कहा? कि हमें तो छुड़वाए दियो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से तो कोई नहीं कहता। कल हम कुछ सामान ले रहे थे बाजार में, बोला आप क्या कर रहे हो? इस सामान का क्या करोगे? आप चुनाव लड़ रहे हो क्या? हमने कहा यार लड़ने का काम हमारा कहाँ भाई, हमारा तो लड़ने का काम है ही नहीं है। हालेलुया। ये सामान क्यों ले रहे हो? मैंने कहा कि आपको पता नहीं कल क्या है? कि नहीं हमें तो पता नहीं। मैंने कहा तो ये बंदा मेरे को मिल गया बताने के लिए। मैंने कहा कि कल शुक्रवार था, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया मेरे और तुम्हारे लिए, और कल क्या है? इतवार है, संडे है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ रहा। हालेलुया। उसके लिए इंतजाम करना। हालेलुया। वो कह रहा है जिंदा हो। मैंने कहा हाँ जिंदा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बंदे को सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। प्रभु कहता है अपने अगुवे की गवाही पर चलना। हालेलुया। आप भी जरूर किसी को बताना जाके अपने घर कि आज यीशु मसीह जिंदा हो गया मेरे और तुम्हारे लिए। फिर से लोगों को चंगा करने के लिए, फिर से लोगों को आशीष देने के लिए। लेकिन आज वो डबल आशीष देगा तुमको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि पहले उसको पाबंदी थी, अब कोई पाबंदी उसको नहीं। हालेलुया। आपको उसको पाबंदी, उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना का समय है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, तूने हमारे पापों को मिटाने के लिए अपना जीवन क्रूस प्रदान कर मेरे पिता। आत्मा सच्चाई से धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर,
हमने विश्वास कर लिया प्रभु, तू जिंदा हो चुका मेरे पिता, तू मेरे लिए जिंदा हो चुका पिता। हाँ मेरे प्रभु, तुम उसको चना करने के लिए जिंदा हो चुका पिता, तुम उसको शांति देने के लिए जिंदा हो चुका मेरे पिता, तुम उसको संतान देने के लिए जिंदा हो चुका पिता, तुम उसको बीमारी से आजाद करने के लिए जिंदा हो चुका मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यस लिब्रो सत्रंदना पवित्र आत्मा और रबा खारंदन नेम ऑफ जीसस, ओ लिब्रो सत्रंदना पवित्र आत्मा और रबा खारंदन नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं तुझको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूँ मेरे पिता। आ प्रभु मेरे हृदय में आ पिता, मेरे घर में आ, हे यीशु नाम से मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे कारोबार में आ। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरी लाइफ में आ पिता, क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग अंगीकार कर रहे मेरे प्रभु, तो सुन मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, तू मेरे मुंह की बातों को सुनता है मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं जानता मेरे पिता तू मेरे मुंह की बातों को सुनता पिता। हाँ मेरे पिता, धन्यवाद करते पिता, अब तक जो आपने बोला पिता पूरा किया मेरे परमेश्वर, और हम विश्वास करते पिता कि जो भी तू बोलेगा पिता वो सब पूरा होगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद पिता, और ये काम करने के लिए प्रभु तू खड़ा हो चुका पिता, तूने आज्ञा दे दी मेरे परमेश्वर, और स्वर्गदूत प्रभु अपना काम कर रहे मेरे पिता। इस समय स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं। मैंने कहा स्वर्गदूत आपको टच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा स्वर्गदूत आपको टच कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यस यस, ओ लिब्रो ओ रबखोरी लिब्रो याना सखोरी नमला बनता। यस 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 यस। ओ पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा एक एक को छू, एक एक को छू पिता, एक एक को छू पिता, और चना कर पिता। यस, किसी के सीने में इन्फेक्शन है, सीने में इन्फेक्शन है किसी को, हालेलुया, परमेश्वर आपको छू रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आपको छू रहा है और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। पेट के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कमर के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रसोई गांठ धुआं बने और जय यीशु मसीह के नाम में। पथरी बाहर यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं बाहर यीशु मसीह के नाम में। संतानहीनता जय यीशु मसीह के नाम में। जिसका गर्भ फलने के नहीं पाएगा अपन को गर्भ फलने के नहीं पाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्रेन ट्यूमर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग जाए यीशु मसीह के नाम में। जो चलते नहीं वो चला यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो सारे चलते वो सारे से नहीं, वो आज बिना सहारे के चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको छू रहा और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग और डिलीवरेंस होने पर यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा और चंगाई होने पर यीशु मसीह के नाम में। यस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जिनका मुकदमा चल रहा है पिता वो बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पति पत्नी जो अलग है पिता वो फिर से एक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, जो परिवार बिखर गए प्रभु जी वो फिर से एक हो जाए पिता। जो रिश्ते टूट चुके मेरे परमेश्वर वो फिर से एक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, जिनकी हड्डी टूट चुकी है फिर से जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, और सब लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर।
ये काम पूरा करने के लिए प्रभु तू जीवित हो चुका मेरे परमेश्वर, और तू पूरा करेगा मेरे पिता। मैं नहीं जानता प्रभु तू कैसे करेगा, लेकिन मुझे इतना पता तू करेगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता, आपने हर एक को चंगा किया और शांति दिया पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, हर एक को तो आशीष दे और चंगा कर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता। तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ताली बजाएंगे जोर से।